बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, अमेरिका से हमें ज्वाइन करें आतिफ खान साहब। आतिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरफान भाई कैसे हैं? सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, आपको भी खैर, गुज़श्ता नहीं, आज भी खैर ईद है, तीसरा ये दिन नहीं है। है सर, ईद ही है। नहीं, आपका तीसरा दिन है, हमारा शायद दूसरा तीसरा दिन दोनों चल रहा है। बिकॉज ये अच्छा अच्छा। आधे लोग जो है वो पाकिस्तान के साथ ईद मनाते हैं, कुछ सऊदी अरब के साथ मनाते हैं, जो बांग्लादेश के हैं वो बांग्लादेश की। तो ये पूरी दुनिया में इसी तरह ही चलता है। सर, आज आपको दावत देने का मकसद एक ही था कि एक इस वक्त तूफान आया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर और बहुत सारी रिजर्वेशंस है, खास तौर पे आपको लेकर। डॉक्टर्स तो गए जो उन्होंने कुछ किया, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदों से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन पार्टी के लेवल के ऊपर इस मुलाकात को ऑन नहीं किया जा रहा। मैंने पाकिस्तान में मुताबिक लोगों से बात की है, टॉप लीडरशिप से भी सबसे मेरी बात हुई है। वो सब ये कहते हैं कि जनाब, ये जो कुछ भी हुआ है इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। तीन डॉक्टर्स उठे, एक बिजनेस टाइकून है, उनकी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ मुलाकातें हैं, जो भी उनका सिलसिला है दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन उन्होंने उन्हें कन्विंस किया, वो लेकर चले गए। डॉक्टर उस्मान का नाम जो है वो रेड लिस्ट में था, वो निकाल दिया जाता है, फिर एक मुलाकात हो जाती है, सब कुछ हुआ। बट लेट्स बिगिन फ्रॉम द पॉइंट। ये जो मुलाकात है, इसमें कोई आपका रोल था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रोल है, या फिर ये इंडिपेंडेंट एक इंडिविजुअल एफर्ट थी? इरफान भाई बिल्कुल मेरा रोल था जी। एंड मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैंने इस तरह की कोई एंगेजमेंट की थी। मैंने मल्टीपल टाइम ये एंगेजमेंट्स किए हैं टू द हाईएस्ट लेवल, ऑन द अदर साइड एट द हाईएस्ट लेवल, थ्रू इंटरमीडिएट्स, ठीक है। मतलब थ्रू बिजनेस कम्युनिटी, थ्रू प्रोफेशनल्स जो कि नॉन पार्टीजन, नॉन पीटीआई और अनबायस्ड, जो मतलब खान साहब के पीटीआई का कभी हिस्सा नहीं रहे ऑफिशियल, ठीक है। खान का साहब के सपोर्टर तो सारे हैं। तो मैं बिल्कुल पास में भी इस तरह की एंगेजमेंट्स करता रहा। एंड दिस वाज उसकी एक कंटिन्यूटी थी कि ये मैंने इस तरह की एंगेजमेंट की। इसमें पीटीआई, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, मैंने पास में जो एंगेजमेंट की उसमें पीटीआई एज अ पीटीआई ऑफिशियल मैंने कोई वो रोल प्ले किया है। क्योंकि मैं इमरान खान के बिहाफ पे या पीटीआई के बिहाफ पे जाके कोई डायलॉग या नेगोशिएट करने गया ही नहीं था। ना मैं, मेरी इतनी औकात है, एक आतिफ की क्या औकात है कि वो खान के बिहाफ पे जाके नेगोशिएट करे, ठीक है। ना मुझे खान ने ये अलाउ किया हुआ है, ना पीटीआई ने मुझे अलाउ किया हुआ है। मैं सिर्फ क्या करता हूँ कि मैं ये एंगेजमेंट्स किस लिए करता हूँ कि मैं दूसरी साइड को मैसेजिंग देता हूँ कि क्यों हो रहा है। आप लोग जो कंसर्न है ना कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं। कोई ये जो पाकिस्तानी, 1 मिलियन पाकिस्तानी, ये कोई ऐसा ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि स्विच ऑन हुआ और ये सारे एंटायर स्टेट हो गए। कोई भी एंटायर स्टेट नहीं है, कोई पागल नहीं है। ये सारे शऊर रखते हैं, इनसे ज़्यादा शऊर पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा शऊर रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एंटायर स्टेट हो गए। कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं मारता, कोई पाकिस्तान के झंडे की तौहीन नहीं करता। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। इनका कंसर्न इस वक्त पीटीआई भी नहीं है, इनका कंसर्न इस वक्त इमरान खान इज़ वन ऑफ देयर कंसर्न, बट नॉट द मेन कंसर्न। इनका मेन कंसर्न है रूल ऑफ लॉ। इनका मेन कंसर्न है रियल डेमोक्रेसी, नॉट द हाइब्रिड रिजीम जो पाकिस्तान का मेन सोल्यूशन है। इनका कंसर्न है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जब आप पाकिस्तान में सप्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर आवाज़ें उठती रहेंगी। एक नहीं, आप जितना वहाँ सप्रेस करेंगे, ये यहाँ उतना। आपने देख लिया, आपने ट्रांसनेशनल रिप्रेशन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, आप इन आवाज़ों को नहीं दबा सके। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आपके हाथ में बंदूक है, आपके हाथ में गर्दन है, जो करना है आपने वहां से करना है। अच्छा, लेट्स 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 बिगिन फ्रॉम द पॉइंट कि आपने कहा कि पहला जो सवाल था कि हाँ, ये आपकी इंडिविजुअल एफर्ट है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रोल नहीं है। अच्छा सर, ये इस मुलाकात का बुनियादी तौर पर मकसद क्या था? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से एंगेज करना, ये आप लोगों का इनिशिएटिव था, ये आपको पैगाम आया कि आए हमारे से बात करें? नहीं नहीं, 100% हमारा इनिशिएटिव था जी, कोई उनकी तरफ से पैगाम नहीं आया। हमारा इनिशिएटिव था। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पास में भी इस तरह के इनिशिएटिव्स किए हैं थ्रू इंटरमीडिएट्स। ऐसे लोग जिनके दोनों साइडों पे ताल्लुकात थे, जो खान साहब को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, जो दूसरी साइड के बैठे, जिन पे मुझे जैसे ट्रस्ट। बिजनेस टाइकून जिनका नाम लिया जा रहा जिस तरह तनवीर अहमद साहब भी, और पास्ट में और भी 5-6 दफ़ा ऐसे लोग जिन पे मुझे ट्रस्ट था कि मतलब ये खान के जो कॉज है उसके साथ भी खड़े हैं। और मुझे ऐसे लोग जिन पे ट्रस्ट था कि जो बिलीव करते हैं कि जो पाकिस्तान में एक रियल डेमोक्रेसी आनी चाहिए, पाकिस्तान का इशू क्या है। और उसमें मैं तीन ये जो फिजिशियंस को सिलेक्ट किया है, आप पिछले 2 साल में इन तीन फिजिशियंस की प्रोफाइल जाके चेक कर लें। आप फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल की प्रोफाइल चेक कर लें। तो मैं ऐसे लोगों को ही मैंने हमेशा इसमें वो किया है कि ऐसे लोग मैसेज लेके जाएं कि जो इस कॉज के साथ खड़े हैं, और ऐसी मैसेजिंग होनी चाहिए।
और ऐसी मैसेजिंग जो है ना, मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग मुझे इस वक्त क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मेरे पास सबूत है इरफान भाई, वो सारे इस लेवल की एंगेजमेंट कर रहे हैं अच्छा, सबके मैं साथ। सॉरी, मैं आपकी ना बात काट रहा हूँ, मैं ना वन बाय वन आऊंगा ताकि सुनने वालों को पता चले कि असल में हुआ क्या। तो ये दूसरी तरफ से नहीं, ये आपका अपना इनिशिएटिव था, यू गाइस अप्रोच्ड, पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। Yes. अच्छा सर, ये जो फ्रेमवर्क एक तय होना था, इस हवाले से कोई गाइडलाइन आपने दी कि यार ये बातें हैं, ये जाकर आपने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सामने रखनी है टेबल पर, और बात होगी, और ये हमने इसके ऊपर एजेंडा उठाना है, कोई फ्रेमवर्क जिसके ऊपर काम किया? देखिए देखें जी, इसमें ना 2-3 दिन जाने से पहले ना ह्यूस्टन में मुलाकात हुई थी। मैंने इन 3 फिजिशियंस को ह्यूस्टन इनवाइट किया था, यहाँ पर एक डायलॉग हुआ था। ठीक है, डायलॉग हुआ, उसमें इन्होंने अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात खुल के सामने रखे। जब सारे तहफ़्फ़ुज़ात खुल के सामने रखे, जो दरमियान में इंटरमीडिएट थे वो उनसे बात कर रहे थे। फिर जो इंटरमीडिएट थे, हम सब ने ये बोला यार कि व्हाई डोंट के हम उनके सामने डायरेक्ट उनके सामने ये तहफ़्फ़ुज़ात रखें। तो यहाँ तक बात हुई, कैसे करते हैं कि उनको यहाँ बुला लेते हैं, उनमें से किसी उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो स्टार्ट में इस पे बात शुरू हुई। फिर रमज़ान के आखिरी 10 दिन चल रहे थे। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि नहीं, ये काम करते हैं कि इसको ना अभी रमज़ान के बाद ले जाते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में वहाँ जाके मतलब यहाँ पर आके मुलाकात, उनका कोई आएगा बंदा, यहाँ मुलाकात कर लेंगे। उसके बाद जब ये डायलॉग चल ही रहे थे, तो फिर ये मैसेज वहाँ से आया कि क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ इनिशिएट की, फिर वहाँ से ये मैसेज आया कि नहीं, आप लोग कल ही पाकिस्तान आ जाएँ। चीज़ें बड़ी तेज़ी से मूव हो रही हैं, बड़ी तेज़ी से चेंजेज़ आ रही हैं, तो आप लोग कल क्यों नहीं आ जाते? देयर तो दैट वाज़ वाज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी फ्रॉम द अदर साइड। फ्रॉम द अदर साइड कि उन्होंने बोला कि एक बहुत पॉजिटिव मूव है। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव मूव फॉर पाकिस्तान। हम समझते हैं, उन्होंने ये बोला कि एक बड़ी पॉजिटिव मूव है फॉर पाकिस्तान कि इस तरह की कोई एंगेजमेंट हो रही है, तो आप लोग कल ही आ जाएँ। तो उसमें यही हुआ कि मैंने जब इन 3 डॉक्टर्स को बोला, कि सारे मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, रेड लिस्ट में थे, सारे सबके नाम, स्पेशली डॉक्टर उस्मान का सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म ये कर रहे थे। आप मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल और उनकी जाके देखें। तो इन सब ने ये शॉक्ड हो गए, उन्होंने बोला आते भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, हम तो बात यही है कि हमारा तो स्टैंस यही रहा है कि जर्नैलों से मिलना ही गद्दारी है। तो मैंने फिर उनको समझाया, मैंने कहा यार देखो, जर्नैलों से मिलना और जर्नैलों से जाके हॉटलाइन पे बात करना एक डिफरेंट बात है। एंगेजमेंट कर रहे हो, उनको जाके बताना, मसला बताना कि क्या तुम लोगों की साइड की आवाज़ क्या है, तुम लोग चाह क्या रहे हो, ठीक है? क्या तुम लोग ये प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट कर रहे हो, कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हो? तो ये चीज़ बताना। मिलना तो ये ना कि जर्नैलों के साथ जाके आप मिल के वो कोई प्लॉट शॉट ले लिए और अब आप उनका नैरेटिव यहाँ पर सेल कर रहे हो, ठीक है? तो मैंने बोला एक चीज़ याद रखो, और वो दे वर वेरी कंसर्न, ऑल 3 ऑफ देम वर वेरी कंसर्न कि आते भाई और हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। अब हमें इस चीज़ की भी फ़िक्र नहीं है, हमें पता है कि शायद दिस इज़ अ वन वे टिकट फॉर अस। बट येस, हमें इस चीज़ की फ़िक्र है कि हमारी क्रेडिबिलिटी और हमारी वो चीज़ इससे उन्होंने, लेकिन उन्होंने बड़ा डेयरिंग स्टेप लिया। उन्होंने, उन तीनों ने खुद इस चीज़ पे आया कि नहीं, वी थिंक 3 दिन के डायलॉग के बाद वी थिंक कि ये इस वक़्त पाकिस्तान की और ज़रूरत है कि इस साइड से उनको एक नॉन बायस्ड और नॉन पार्टिज़न उनको मैसेज जाना चाहिए, पीटीआई का मैसेज नहीं, ठीक है? नॉन पार्टिज़न फ्रॉम प्रोफेशनल्स कि यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। हम अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो एंटी स्टेट एक्टिविटी नहीं है, क्या मुर्दाबाद। क्या मुद्दा वहां पे रखा गया जब आपकी मुलाकात हुई, डॉक्टर्स की मुलाकात हुई? क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि इवन के जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, खान साहब की रिहाई है, 26वीं यानी तरमीम, और बाकी इसी तरह की बातें हुई हैं। इफ यू कैन गो इन खुल डिटेल। के खुल के देखें। फर्स्ट डे दे रीच देयर ऑन सैटरडे, ठीक है? सैटरडे को उनकी 5 घंटे की एक मुलाकात हुई, उसके बाद 2.5 घंटे की मुलाकात हुई, फिर अगले दिन 5 घंटे की मुलाकात हुई, फिर 2 घंटे की मुलाकात हुई। तो मतलब दे हैड सम सीरियस डिस्कशंस, और डिस्कशंस ये देखिए, उन्होंने भी बाकायदा, मैं आपको बता रहा हूँ, नोटबुक्स पकड़ी हुई थी और नोट्स लिख रहे थे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। और उन्होंने देखें, उन्होंने मतलब उनको ये भी बोला कि डॉक्टर्स को कि आप लोग एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मतलब जिससे रियासत को नुकसान हो रहा है, लेकिन हम आपको ये भी अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरह आप लोग यूनाइटेड हुए हो। पहले हमने सिर्फ इजरायली और इंडियन लॉबी का नाम सुना था, आज आप लोगों ने भी प्रूव कर दिया कि यू आर ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी ग्रुप ओवर देयर। तो ये बात, इस तरह की बातें हुई है, इलेक्शंस पे बात हुई है, बड़ी बातें, मतलब बड़ी खुल के वहाँ पर बातें हुई, खान ये साहब के बात। हवाले से क्या बात हुई? देखिए खान साहब के हवाले में, ये तो पहले जब उन्होंने बोला ना कि ये देखें हमारे इस बड़े चैलेंजेस इस वक्त खुल चुके हुए हैं, और बलूचिस्तान के हालात देख लें, बाकी हालात देख लें, हमारा जो सोल्जर है वो रोज़ाना कितने सोल्जर शहीद हो रहे हैं, तो ये जो बाहर टेम्परेचर्स हैं इससे वो डीमोरलाइज होते हैं, और
तो डॉक्टर्स ने बोला जी ये तो बड़ा टेम्परेचर को सबसे आसान करने का है कि तरीका खान साहब और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दें। ये तो आपके पास है वो चीज़, सबसे बड़ी कुंजी आप लोगों के पास है। खान साहब को रिलीज कर दें टेम्परेचर, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दें, सारे टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएंगे। तो तो फिर क्या जवाब आया सर? इस पे देखें, इस पे उन्होंने ये जवाब दिया कि देखें, हम लोगों ने खुद, हमारी फैमिलीज ने 2018 में खान साहब को वोट किया है। हम लोग बिल्कुल, और ये भी बोला गया कि हमें पता है कि इस वक्त जो ये पाकिस्तान में जो डिवाइड आ चुका हुआ है इतना ज्यादा, इसका अगर कोई यूनिफाइंग फोर्स है तो सबसे बड़ी वो खान साहब ही हैं। ये ये जो मेन क्यादत साहब मेरे, उन्होंने कहा कि हमारी असेंबलीज तक ने वोट दिए इमरान खान को 2018। 2018 में, यस। और हम लोगों ने, और ये भी बोला कि हमें ये भी पता है कि इस वक्त जो टेम्परेचर्स इतने ऊपर हैं, जो डिवाइड आ चुका हुआ है, चाहे वो तासुब है, चाहे वो अपना बिटवीन द प्रोविंसेस है, सारा कुछ, तो इस पे खान साहब इज द पर्सन हु कैन प्ले अ रोल। तो लेकिन फिर उन्होंने जाहिर बात है क्रिटिसाइज भी किया, देखे ना 2018 में आए, या उस्मान बुजदार वाली बातें हुई, ये सारी बातें हुई। अच्छा, ये उस्मान बुजदार साहब के हवाले से क्या बात? उस्मान बुजदार साहब के वाले से ये बात हुई थी कि देखे ना, हम लोगों ने इसलिए थोड़ा ही लाया था कि उस्मान बुजदार जैसे बंदों को वजीर आला बना दिया जाए, और मतलब फिर हम लोगों ने बड़ा समझाया भी, लेकिन वो नहीं सुनी गई, और इस तरह की ये सारी बातें हुई थी। और जिस पे देखें डॉक्टर्स ने फिर यही बोला कि देखें उसका बात ये है कि अगर आप, ठीक है, अगर हम उसका ये आपने आपने ये नहीं पूछा कि आजकल उस्मान बुजदार कहाँ है? ये सुने सुने ना, डॉक्टर्स ने ये बोला, लेकिन उसका ये थोड़ा ही था कि आप खान साहब का आउस्टर करके और उन चोरों को ले आते कि जिनके आपने 10 वॉल्यूम हमें रटाए थे, एग्जैक्टली ये वर्ड बोला गया कि आप उन चोरों को ले आते कि जिनके 10 वॉल्यूम आपने हमें रटवा दिए थे। तो ये सारी बातें बड़ी खुल के बातें हुई हैं। तो मतलब वो, तो मतलब ये सोचे ना कि खान साहब चले आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये तो इन चोरों से तो वो ना करें ना, तो इनको ये तो मतलब है ही बिल्कुल चोर। कोई इशारा मिला कि गवर्नमेंट मतलब अंगेज हम करेंगे और शायद कुछ चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएं? कोई इशारा मिला? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल हुई है जी, उन्होंने ये बोला है कि पॉजिटिविटी आएगी, कोई पॉजिटिविटी किसी तरफ से आएगी तो हमारी तरफ से, किसी तरफ से भी एक कदम लिया जाएगा तो हमारी तरफ से 10 कदम लिए जाएंगे। बिल्कुल इस तरह की बातें हुई हैं, और ये बातें भी हुई हैं, और ये भी बस हो रहा है। फैन क्या मांगा जा रहा है आपसे फिजिशियन से? ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आप उसे आपके अपनी इंडिविजुअल ये सब कैपेसिटी में हुआ, आप उसे नहीं ऑन कर रहे, और इनिशिएटिव भी आपका अपना था। उनकी तरफ से क्या डिमांड की गई है? व्हेन दे लुक एट द फिजिशियंस इन अमेरिका, तो सर हमें तो फिर डेमोक्रेसी एक्ट ही नजर आता है ना, और क्या है? और जिस तरह की लॉबिंग हो रही है, और ये शायद कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि अगर डॉक्टर फिजिशियंस जो अमेरिका में हैं वो लॉबिंग में और वाइट हाउस के ऊपर एक असर रखते हैं, और इस असर को हम इस तरह से जाहिर ना होने दें। मैं तो सर ये समझता हूँ कि इन फिजिशियंस को आप अपनी ताकत बना सकते थे। आपने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे जिन लोगों, जो बातें आपकी अमेरिका नहीं मानता, आप लॉबिंग के लिए इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें। अच्छा, एक चीज़ तो मैं बड़ी क्लियर बता दूं, आपके प्रोग्राम में ये बात अभी तक की भी नहीं है, और मेरे दिमाग से भी निकल जाती है ये चीज़, कि जिस दिन, देखें ये एंगेजमेंट हुई है 10 दिन, जो विल्सन का जो बिल आया ना, उससे 10 दिन पहले ये एंगेजमेंट हुई है, ठीक है। ये डॉक्टर्स पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से वापस जब वाशिंगटन डीसी पहुंचे, उसके अगले दिन जो विल्सन का बिल आया है, ठीक है सर। तो वो अगर कोई सोच रहा है कि उन्होंने जो विल्सन के बिल के लिए बुलाया, तो ये भी गलत है। ना उन्होंने कोई डिमांड की है, ना उन्होंने उनसे ये कोई डिमांड की है कि आप लोग जाकर वहां पर ये जो कर, ये उन्होंने जरूर बोला है इन जनरल शुरू में ही, कि, और ये पहली मीटिंग में बोला था कि आप लोग ये कर रहे हैं, इंटर स्टेट है, ये चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, और अप्रिशिएट साथ किया, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह यूनाइटेड हुए हैं, जिस तरह आप लोगों ने अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन उन्होंने कोई डिमांड भी नहीं की। बल्कि उन्होंने यहाँ तक बोला कि देखें ना, वो जब कोई मार खाता है खाता है खाता है खाता है खाता है, और हम तो ट्रेन है इस पे, तो फिर वो बंदा इम्यून हो जाता है। तो आप ये जो लोग हमारे लिए कर रहे हैं, हम तो इससे इम्यून हो चुके हैं, हमारे खिलाफ जो कर रहे हैं। तो बात हो तो चले ठीक है, कोई भी जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, कोई पार्टी भी जो है ना अपने आप। उन्होंने उन्होंने अथवा निशानदेही की, जब वो कहते हैं कि आप लोग ये जो कुछ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने कुछ चीज, किसी चीज की निशानदेही की? नहीं, जनरल ये जो आप कांग्रेशनल एफर्ट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीज जनरल उन्होंने बात की ना, कि आप जो कुछ कर रहे हैं, उन्होंने कोई एक किसी चीज की भी निशानदेही नहीं की, कोई किसी बिल की भी निशानदेही नहीं की, और ये भी नहीं बोला कि आप उन बिल्स को रोकें। ये उन्होंने बोला कि इन जनरल, बार बार उन्होंने बात की कि इन जनरल कोई पॉजिटिविटी आएगी किसी तरफ से तो हमारी तरफ से 10, तो इन्होंने ये बोला, और इन्होंने आगे से ये जवाब दिया जी, बंदूक भी आपके हाथ में, गर्दन भी आपके हाथ में, तो पॉजिटिविटी तो आपकी तरफ से आनी चाहिए। और सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि सबसे बड़ी चीज आपके हाथ में, मतलब वो आइकॉन, जो ब्रांड, जो पॉजिटिविटी को ला सकते हैं, वो इमरान खान साहब है। तो इमरान खान साहब को आप बाहर निकाल दें, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को बाहर निकाल दें, तो सब, और आप खुद मानते हैं कि ही इज द ओनली यूनिफाइंग फोर्स।
तो सब कुछ तो आपके हाथ में है, तो हमारे हाथ में है, तो क्या पॉजिटिविटी हम क्या ला सकते हैं? हम तो कुछ भी ऐसी चीज नहीं कर सकते। अभी मैं क्योंकि सोशल मीडिया पे आपके हवाले से ना एक कैंपेन चली हुई है जिसमें आपको गद्दार भी कहा जा रहा है, ट्रेटर, पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा जा रहा है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर है, जो मैंडेट है उनका, मैंडेट जिनका है उनको दे दिया जाए। इलेक्शन की बात करें तो फिर ये एक पेज पे आप लोग क्यों नहीं किए? क्या वजह इसकी बनेगी? यहाँ पे ऑनरशिप का मसला है कि अच्छा ये आतिफ खान ने सब कुछ किया तो मैं क्योंकि चौधरी नहीं बन सका? डू यू थिंक कि 100%। आपने जो आप आखिरी बात जो कर ली है ना, मसला हुआ है। मैं आपको एक चीज बताऊं, आप चूंकि सॉरी, आपकी बात से पहले एक चीज पे इस पे ऐड कर दूं, क्योंकि इमरान खान ने भी हमेशा यही कहा है कि जाओ जाकर पाकिस्तान की स्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करो, मैंने मैंडेट दे दिया है। तो फिर मैंडेट तो है लोगों के पास बात करने का, चाहे वो अली मीन गंडापुर करें, चाहे वो शिबली फराज करें, चाहे कोई और करें, मैंडेट तो आप लोगों के पास है। तो अब ये क्यों इतना तूफान आ रहा है? और फिर दूसरी बात ये कि जो क्या कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी तैयार हो रहे हैं, पीओआर कहें, कोई एडिशन में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसकी अपनी? देखें, दो चीजें हैं। एक तो पहली चीज कि बिल्कुल ओनरशिप का मसला है। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखें इस वक्त इरफान भाई, जो बंदा मुझे, और ये सारा मैं आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा ग्रुप है ये जो सारी प्लानिंग करके और पूरा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। सारी बात उन्होंने बना ली है, 4-4 मिलियन फॉलोअर्स, 2-2 मिलियन यूट्यूब के चैनल के फॉलोअर्स बना लिए हुए हैं। उसको इस वक्त वो पाकिस्तान के साथ पॉजिटिविटी के लिए और खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए कोई स्पेस क्रिएट करने के बजाय वो उसके लिए उसको इस वक्त डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और मुश्किलात बना रहे हैं। मैं आपको ये भी चीज़ बताऊं, और वो सिर्फ अपने पर्सनल ग्रज में कि वो चौधरी क्यों नहीं बने, ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ बताऊं, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये सिर्फ आतिफ ने नहीं किया ये एंगेजमेंट। ये बंदा, हर बंदा एंगेज कर रहा है। कम से कम अभी भी 20 एंगेजमेंट्स हो रही होंगी एज वी स्पीक। और ये जो बंदा जो मुझे सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, ये खुद, ये हैज़ बीन पार्ट ऑफ सच एंगेजमेंट इन नवंबर। और ये जिस बंदे का यहाँ पर फोकल पर्सन बना हुआ है ना, इसने उस बंदे को पाकिस्तान भिजवाया था। और इसने भी इस्टेब्लिशमेंट में एक हाईएस्ट लेवल पे एक बंदे के साथ उस बंदे की मीटिंग करवाई थी। और अगर ये चीज मैं साबित कर लेता हूँ, ठीक है, सबको पता है, बहुत लोगों को पता है कि वो मीटिंग हुई थी और इस बंद ही दिस गाय वाज पार्ट ऑफ इट। और ये उसका फोकल पर्सन है, वो हर 3 दिन बाद उस पर एक पूरा शो करता है ये, ठीक है, वीलॉग करता है। तो अगर ये साबित हो जाए, तो ये आज, अगर ये खान के कॉज के साथ सिंसियर है ना, तो ये आज जिस तरह मेरे खिलाफ 4 दिनों से ट्वीट और व्लॉग कर रहे हैं ना, उस बंदे का नाम लेके भी बोले, नाम लेके बोले कि अगर वो बंदा भी गया था ना, और जिसका ये हिस्सा है, नाम लेके बोले आप, तो उसने भी इस कॉज को डैमेज किया और उसका नाम कभी भी नहीं बोलेगा ये, क्योंकि इसका अच्छा, मकसद, इसका मकसद लेकिन चलिए, और चलिए आप एक शख्स की आप बात कर रहे हैं, एवरीबडी नोज कि आप किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सजाद बरकी साहब ने ये कहा कि मैं मना किया था आतिफ को, मैंने लोगों को मना किया कि ना जाएं। और फिर पीटीआई के लोगों ने कहा कि हमने मना किया था, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आज शुएब शाहीन साहब से मेरी तफसील के साथ बात हुई, उन्होंने इनकार किया, पार्टी में बाकी लोग भी इनकार कर रहे हो, कहते जी कि हम ऑन ही नहीं करते इस पूरी एफर्ट को। वहां पे मुझे ये महसूस हुआ कि अगर एक ऐसी एफर्ट हुई है फॉर इमरान खान वो पाकिस्तान, ये कंट्रोवर्शियल कैसे हो गई? अगर ये बात कोई और जाकर करेगा तो वो कैसे ठीक हो जाएगी? या फिर इसका फ्रेमवर्क जो है पार्टी के लेवल पर डिस्कस नहीं हुआ, ये मसला बना हुआ है? देखिए जी, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पीटीआई का इनिशिएटिव था ही नहीं। और अगर कोई पीटीआई में से आपको बोल रहा है कि हमने मना किया था, तो पीटीआई में किसी को पता भी नहीं था ये, ठीक है। हम्म। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर खान साहब के बाद, इमरान खान साहब के बाद, उनकी फैमिली के बाद, अगर मैं किसी को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ ना, तो वो सजाद बरकी साहब हैं। इट्स बियॉन्ड पीटीआई। देखिए, मैं दोबारा बोलता हूँ कि खान साहब के साथ भी जो मेरा रिलेशनशिप है और सजाद बरकी साहब के साथ भी जो मेरा रिलेशनशिप है, इट्स बियॉन्ड पीटीआई, ठीक है। दे आर माई एल्डर ब्रदर्स, दे आर माई मैंटोर्स। मतलब खान साहब के साथ तो ठीक है, मेरा एक, वो इतने बड़े लीडर हैं, उनके साथ तो मैं एक छोटा सा वर्कर वाला रिलेशनशिप है। सजाद भाई के साथ तो मेरा 30 साल से भाइयों वाला रिलेशनशिप है। मतलब उनके अगेंस्ट अगेंस्ट तो मैं किसी चीज़ पे सोच भी नहीं सकता ना, जैसा खान साहब के अगेंस्ट, उस तरह सजाद भाई के अगेंस्ट जाने की। उन्होंने मना किया था आपको कि इसका नतीजा गलत निकलेगा? सुने, बिल्कुल देखें, सजाद बरकी साहब ने बिल्कुल ये बोला था कि आतिफ तुम ये करने जा रहे हो, दो चीज़ें हैं, कि तुम ट्रस्ट कर रहे हो ऐसी चीज़ पे जो पास्ट में भी बहुत दफ़ा ट्राई हो चुकी हुई है और उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देंगे आपको। यस, बिल्कुल सजाद बरकी साहब ने ये बात की थी। फिर सजाद बरकी साहब ने ये भी बोली थी कि यार तुम इतना बड़ा अपने ऊपर एक बर्डन डाल रहे हो, कि गारंटी ले रहे हो खुदा न खास्ता इन 3 डॉक्टर्स को कुछ हो गया, तो ये बर्डन मैं तो अपने ऊपर नहीं ले सकता कि मैं इनकी फैमिलीज को क्या जवाब दूंगा। यानी तो वापस ही तुम, ना हाँ, तो तुम क्या ये इतना बड़ा वेट तुम ले रहे हो, तो ये बर्डन मैं नहीं ले सकता। तो सियाद बल्की साहब ने बिल्कुल ये दोनों बातें की थी।
लेकिन ऐसा नहीं है कि सजाद बरकी साहब को बताए बगैर, बिल्कुल सजाद भाई को पता था कि मैंने सजाद भाई को बोला, सजाद भाई आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, आपने मना किया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस एंगेजमेंट से जो पास से भी किया ठीक है, डोर ओपन रखना चाहिए, शायद ना रिजल्ट है ये अच्छा एंगेजमेंट। नहीं, ये ये एंगेजमेंट तो खान साहब ने खुद मैं मेरा नहीं ख्याल कि लोग इस बात को कैसे देखते हैं, लेकिन अगर ऑब्जर्व आप दोस्त करें ना, जो सब हमें सुन रहे हैं, इमरान खान की खुद उनकी अपनी एक पार्टी लाइन थी कि आप जाकर इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, और फिर खान साहब भी खुद भी कहते हैं, आदि भाई आपको भी याद होगा, उन्होंने कहा कि मैं इस हुकूमत से क्यों बात करूं, इस हुकूमत तो ये अर्दली हुकूमत है, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इख्तियार जिनके पास है उन्हीं से बात होगी। और फिर हमने देखा कि वो बात करने के लिए अलीमीन गंडापुर भी गए, बैरिस्टर गौहर की तो आर्मी चीफ के साथ बात हुई, और वहां पे उन्होंने कहा कि उस पर फिर सिक्योरिटी जराए को ही कहना पड़ गया कि जनाब ऐसी कोई बात नहीं हुई, और हमने जो है वो और तनाजुर में बात की है। तो सर बात तो हो रही है, और कोई भी करे, आई डोंट नो कि ये पार्टी में क्यों इसको इतना कंट्रोवर्शियल, और क्या इसके अंदर कंट्रोवर्सी है। अब आप जवाब आपके पास क्या है, और आप क्या करने जा रहे हैं आदिल भाई, क्योंकि मेरी इतलात थी, जो मैंने कुछ अपनी खबर इकट्ठी की है, वो ये है कि अब आप अपनी कोई प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, कुछ ऐसा है, कोई फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है? देखें, अपना इरफान भाई, दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं दोबारा ये बोलूँगा, और दोनों साइडों को ये सोचना चाहिए इस वक्त, ठीक है, कि एक डेलीगेशन गया इसराइल, ठीक है, पिछले 15-20 दिनों में, वो वापस आया और इतनी उस पर बात नहीं हुई। तो हम्म। अब एक डेलीगेशन गया, जो पाकिस्तान का डेलीगेशन पाकिस्तान गया और पाकिस्तान की आर्मी से मिला, वो कोई अफगानिस्तान की आर्मी से नहीं मिला, वो कोई चाइना की आर्मी से नहीं मिला, यूएस इस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिला, और इतनी ज़्यादा नफरत है। तो दोनों साइडों को सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि इन नफ़रतों के एनवायरनमेंट में ना, किसी के लिए कुछ करने की भी स्पेस नहीं रहेगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर फ़ौज कुछ करना चाह रही है, कुछ बड़ा ऑपरेशन करने चाह रही है, जो कि मैं, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम किसी ऑपरेशन को सपोर्ट ही नहीं करते, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं अपने लोगों के ऊपर, तो ये इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और खान साहब तो कभी, हम तो अफ़गानिस्तान बाहर के मुल्कों के साथ लड़ाई को नहीं सपोर्ट कर रहे, तो हम लोग तो ऑपरेशंस। और देखें, खान साहब बोलते हैं हर मसले देखो जंगों का। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो पेपर कोई आप तैयार कर रहे हैं? देखें, ऐसा कोई पेपर कोई तैयार नहीं हो रहा, एक जाने से पहले भी बनाए गए थे कि हम वहां जाएंगे तो क्या बात करेंगे, ठीक है। एक अपने में डॉक्टर्स ने आपस में चीजें बनाई थी, 3 फिजिशियन नहीं, कि जो कोई 3,000 फिजिशियंस को या 1 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानीज को नहीं करने के थे। अब सबको पता है ना क्या इश्यूज हैं, क्या हर बंदे को, ब्लाइंड बंदे को भी पता है कि इश्यूज क्या नजर आ रहा है सबको। तो लिखा गया था कि इस पे हम जाकर बात करेंगे, लेकिन यस, एक जूम कॉल हुई और उसमें बोला गया उस जूम कॉल में कि यार सारे आओ, बताओ कि अगर एंगेजमेंट हो रही है तो आप लोग भी अपने पॉइंट्स बताओ, कि जाके हम बता सकेंगे यार ये देखो डायस्पोरा ये सोच रहा है, ये सोच रहा है। तो मैं तो बोल रहा हूँ कि अब इस वक्त पाकिस्तान को वाकई एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। पाकिस्तान को जरूरत है, छोड़ दें एस्टैब्लिशमेंट और सबको, एक ग्रैंड डायलॉग जब तक नहीं हो, देखें, ग्रैंड डायलॉग होगा ना, तो आप ग्रैंड डायलॉग के थ्रू जाके बताओगे ना यार कि 26 अमेंडमेंट जो ये गलत हुई है, ठीक है, प्रेशर, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे ना इस पे, तो फिर आप बताओगे यार कि जो हाइब्रिड रिजीम है नहीं चल रहा, पाकिस्तान को रियल जैसे भी टूटी फूटी डेमोक्रेसी उसको चलने दो, 2, 3, 4, 5 टर्म्स में डेमोक्रेसी भी अच्छा, उस आपकी तब। आपकी बात में मैं एक एडिशन कर दूं, आपको भी बात पसंद आएगी, कि जब हम ये कहते हैं ना, और पिछले कई बरसों से कह रहे हैं, खान साहब भी ये बात करते हैं कि आपने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पे लाना है। यस, तो मुज़ाकरात की मेज पर अगर आप तालिबान को लाने की बात करते हैं कि ये गोली की बात नहीं सुनेंगे और सब कुछ नहीं होगा, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है, की जा सकती है। देखें जी, बात वही है कि कोई यार कोई अपने मुल्क गए हैं, पाकिस्तान की आर्मी के साथ मुज़ाकरात किए हैं, कोई इंडिया के साथ नहीं किए, इसराइल के साथ नहीं किए, किसी और के साथ नहीं किए, और जिसके साथ मसला है उसके साथ एंगेजमेंट होगी ना। आप किसी और के साथ एंगेज थोड़ी, थ्रू थ्रू थर्ड पार्टी एंगेजमेंट्स होती रहे और मिसअंडरस्टैंडिंग हो, तो ये ज्यादा नहीं है, फेस टू फेस आप बैठो। लेकिन मेरी जो असेसमेंट है, क्योंकि मैंने सब लोगों से बात की, आपसे भी की है, दूसरी पार्टी से भी की है, जो पाकिस्तान मिलकर आए हैं उनसे भी मेरी बात, मुझे ऐसा लगता है आतिफ भाई, और ये मैं आपके साथ भी और सुनने वालों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ, कि इतराज था फ्रेमवर्क के ऊपर, तरीकाकार के ऊपर, पार्टी लेवल पे नहीं है। अगर शायद ये गो हेड अगर पार्टी लेवल पे मिल जाता, तो शायद एक इसकी डिफरेंट सिचुएशन होती। मुझे अच्छी तरह याद है, आपने जब भी ये डेमोक्रेसी एक्ट या फिर जो एफर्ट्स व्हाइट हाउस में खान साहब की रिहाई के हवाले से हुई, आपने हमेशा कहा जी कि इसमें पीटीआई कुछ नहीं कर रही, ये फिजिशियंस कर रहे हैं और डॉक्टर्स कर रहे हैं, और यहाँ का अमेरिकन डायस्पोरा कर रहा है, पीटीआई का इससे कुछ लेना देना नहीं। आपने हमेशा बात की। बिल्कुल, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। देखिए, पीटीआई का कोई लेना देना नहीं है ना, एक अमेरिका की के वोटर
कोई करारदाद इस तरह अमेरिका के लेजिस्लेटर के पास लेके जाते हैं, पीटीआई का उसके साथ क्या लेना देना है? पीटीआई क्यों उसकी ओनरशिप ले? पीटीआई यहाँ की इस तरह की कोई भी कोई लेटर कैंपेन है उसके क्यों लेगी? तो दिस इज बिटवीन यूएस वोटर्स एंड देयर लेजिस्लेटर्स, और यही पीटीआई का भी मौकफ है, यही खान साहब का भी मौकफ है। तो वो तो मैं आपको पहले भी बोला, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, और मैं इससे आगे आपको एक बात बता रहा हूँ जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि जो विल्सन वाली करारदाद है इसके पीछे तो कोई पाकिस्तानी भी नहीं है। अगर कोई ओनरशिप ले रहा है तो वही आपकी वाली बात है कि वो चौधरी बनने का उसको शौक है। अच्छा, वो बताया जा रहा है कि कुछ लोग अब पाकिस्तान भी जा रहे हैं, कांग्रेस उनको जा रहे हैं, ही इज गोइंग टू पाकिस्तान टू असेस द सिचुएशन। ये मुद्दा उनके साथ भी उठाया जाएगा कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, बिकॉज वो जाकर देखेंगे कि वहां पे इस वक्त क्या हालात है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से। लेकिन आदि भाई, आई डोंट नो, आपने आपने उसका खैर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ऑब्वियसली कंसर्न तो जरूर था कि अगर अमेरिकन डायस्पोरा को अप्रोच किया जा रहा है तो उसमें व्हाइट हाउस के अंदर जो 50-60 वोट जो इन्फ्लुएंस आप लोग कर सकते हैं फिजिशियंस यहाँ पर, तो उस तनाजुर में ये चीज की गई। वो काम पाकिस्तान की गवर्नमेंट के फातमी साहब यहाँ पर आए हुए, आपने देख लिया होगा कि उनकी मुलाकातें हुई, तो बड़ा क्लियर था कि इमरान खान का जो इन्फ्लुएंस है उनकी फिजिशियंस का अमेरिका में व्हाइट हाउस के ऊपर, ये शायद इन्फ्लुएंस हमारी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की हुकूमत का नहीं है। पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी फॉरेन पॉलिसी के जो लोग हैं वो करते हैं, उनका ये इन्फ्लुएंस नहीं नजर आया और वो फेलियर है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यार इस चैनल को अंगेज किया जाए और इसको इस्तेमाल किया जाए। मैं अभी भी समझता हूँ कि अगर इसे आप अभी ताकत बना लें तो मेरा ख्याल है कि जीत होगी पाकिस्तान के हर लेवल पर, और लेकिन बदले में आपको पाकिस्तान और इमरान खान के बारे में सोचना पड़ेगा। देखें इरफान भाई, मेरा तो आप 2 साल से देख लें, आपके साथ मैं कितनी दफ़ा बैठा हूँ, मेरे ट्वीट्स देख लें, मैं तो एग्जैक्टली यही मैसेजिंग करता रहा हूँ कि आपकी अपनी इसको स्ट्रेंथ बनाए। ये 1.5 मिलियन का लॉबियस्ट कुछ नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी हुई है, और जिसको वहाँ पर उन्होंने इस मीटिंग में तस्लीम भी किया, ठीक है, कि पहले सिर्फ इसराइली और इंडियन लॉबी थी, आप लोगों ने भी अपने आप को प्रूव कर दिया हुआ। तो मैं तो बोलता रहा हूँ कि इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाए ना, कि अगर इन्होंने प्रूव कर दिया हुआ है तो इस वक्त जो पाकिस्तान के जो मुश्किल वक्त आगे और आना है ना, को था देखिए जो विल्सन, तो चलें अगर आप ये भी कहते हो कि जो विल्सन के बिल को पाकिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, या पाकिस्तानियों ने किया है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आगे आप आने वाला वक्त सोचें, और ये मैं बार बार आपके प्रोग्राम में बैठ के बात बोली है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की किचन कैबिनेट में कौन लोग बैठे हुए हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या किताबें लिखी हुई हैं। तो आप ये चाहेंगे कि अगर आप चलो समझते भी हो कि पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो आप चाहेंगे कि ये उस सोच के साथ मिल मिल जाएं, या आप इस वक्त ये चाहेंगे कि नहीं यार हम पाकिस्तान में चीज़ों को नहीं जी, सेट हमें हमें तो खैर हमारी तो राइट्स भी नहीं मिलते, हमें तो वोट का हक भी नहीं मिला, हमें क्या किसी के। सबसे ज्यादा अगर कोई पाकिस्तान के बारे में परेशान होता है ओवरसीज कम्युनिटी है, डायस्पोरा है यहाँ का, जो ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, ऑब्वियसली इसका नुकसान हो रहा है पार्टी को, आपकी जो इंटरनल रिफ्ट्स हैं उसका नुकसान हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा डिसइंटीग्रेटेड फोर्सेस देख रहा हूँ पीटीआई के अंदर। कितना ही अच्छा हो कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं और फिर सब इस प्लेटफॉर्म पे करें, जो पीटीआई का प्लेटफॉर्म है, क्या उसके लिए क्या कुछ हो सकता है आपकी जिनके साथ इख्तलाफ है, जिनसे आपका बार बार नाम ले रहे हैं, तो क्या देयर वुड बी एनी सीज फायर? क्या हो सकता है सीज फायर, या आपका सीज फायर करवा दिया जाए? देखें जी, सीज फायर किसके साथ होता है? सीज फायर इसके साथ होता है जिसकी नीयत साफ हो, जो साजिशी नहीं हो। एक बंदा, जिस बंदे ने खुद 2 महीने पहले यही हरकत की है, एंगेजमेंट की, और मैं बोलता हूँ वो भी एक गलत एंगेजमेंट नहीं की। मैं तो बिलीव करता हूँ ना एंगेजमेंट में, मैं तो कहता हूँ वो भी बिल्कुल सही है। एंगेजमेंट अभी भी 20 हो रही है, और अभी भी वो भी कर रहा होगा, मैं आपको ये भी बता दूं। लेकिन बात ये है कि तुमने सिर्फ क्योंकि ये एंगेजमेंट में आप बैरिस्टर गोहर भी कहते हैं ना कि लास्ट मुलाकात हमारी हुई और हम गए, और आप नहीं नहीं नहीं, कहते मैं हैं। पीटीआई की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक ये ओवरसीज एंगेजमेंट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों की। पाकिस्तान के अंदर कितने बिजनेसमैन हैं जो एंगेजमेंट्स कर रहे हैं, मैं पीटीआई की पार्टीजन बात नहीं कर रहा, ठीक है। एंगेजमेंट्स हो रही हैं और होनी चाहिए, और मैं बोल रहा हूँ कि 2 महीने पहले इस शख्स ने भी जो जिस बंदे के थ्रू एंगेजमेंट करवाई थी, वो भी अच्छा किया था। हम्म। लेकिन आज चूंकि इस एंगेजमेंट में आतिफ का नाम आ गया था। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी आपके भी जज्बात समझता हूँ, और दूसरे मैं ये समझता हूँ कि पार्टी को इसका नुकसान हो रहा है। आप सब तो मिलकर अगर कोशिश पार्टी नहीं जी, तो, पार्टी बहुत छोटी चीज रह गई है, कॉज को नुकसान हो रहा है, खान के कॉज को। आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मुझे ना दर्जनों फोन ना डेली बेसिस पे आते हैं, हमने एक अपना नंबर पब्लिक नंबर दिया हुआ, उसमें वो ये लोग कहते हैं कि पंजाब में जी लोग ही नहीं निकले। लोग कौन से नहीं निकले? कहते हैं लोग तैयार थे, हमारे लीडर नहीं निकले, और उन्होंने कहा जी कि नाम लिखवा दो और हम आ जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसका पार्टी पे असर भी ये पड़ा कि उन्होंने कहा जी कि अगर तो ग्रैंड अलायंस का इन्होंने कुछ ना किया तो हमने फिर अपने तौर पर इमरान खान की रिहाई के लिए कोई इकदाम, ये ना हो कि एक पूरी पाकिस्तान की आवाम और यूथ एक तरफ खड़ी हो
और फिर बाकी लोग जो हैं फिर लड़ते रहेंगे, और क्या होगा? यही होगा ना, अल्टीमेटली तो उसका नतीजा ही निकलना है। बिल्कुल इस तरफ जाना है जी। बिल्कुल, अगर आप हम लोग खान की रिहाई के लिए कोई बात नहीं करेंगे, कोई पेशकदमी नहीं करेंगे, कोई प्लान नहीं लेके आएंगे, तो 100% ये चीज होगी। आज भी आपने एक और भी बात नोट की हो कि इतनी तफसील के साथ और इतनी डिटेल गुफ्तगू और तनकीद ना बाकी जमातों में करने की इजाजत नहीं है। और नून लीग के हमने हालात कई बरस देखे हैं जी लंदन के अंदर। वहां पर तो पूछ के कमरों में जाया जाता है और किसकी मुलाकात होनी है, लिस्टें बनती थी। यहाँ पर तो खैर इजाजत है कि वर्कर आपसे सवाल कर रहा है। मेरा ख्याल है कि यही खूबसूरती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, कि वर्कर आपसे पूछ रहा है, वर्कर जानना चाहता है आतिफ खान जो है वो अमेरिका में क्या कुछ कर रहे हैं और बाकी लोग क्या कर रहे हैं और कौन किस तरफ खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आतिफ भाई आपके वक्त का। व्यूअर्स, ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। मुझे और आतिफ खान साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।